Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss second theorem of class 10th mathematics, unit number 9. तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। बहुत इजी थ्योरम है, 3 से 4 मिनट का थ्योरम है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जी एक स्ट्रेट लाइन उसको ड्रा किया जाए कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, ये जी वो कह रहा था कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। ये रहा सर्कल, ये रहा उसका सेंटर, और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ओके, क्यों ड्रा करनी है? टू बाइसेक्ट, काटने के लिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना इक्वली। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करें क्यों? टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। भाई व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड कहते हैं कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपस में एक लाइन सेगमेंट अगर जोड़ दे तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, और वो कहता है कि सेंटर से जो आपने लाइन ड्रा की है वो कॉर्ड को आके दो बराबर हिस्सों में से बाइसेक्ट कर देता है, और फिर जो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को वो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड। तो भाई डेफिनेटली कहता है वो लाइन इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली जो ऊपर से लाइन आ रही है वो इस कॉर्ड को काट जो रही है, बाइसेक्ट जो कर रही है, तो परपेंडिकुलर ही होगी भाई। ठीक, लेकिन देखिएगा कैसे है। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी का, और जिस पॉइंट पे इसको काट रहा है इसको नाम दे देते हैं हम एम का, और बाकी इसको हम नाम दे देते हैं ए का। ओके जी, अब जी ज़रा देखिएगा, बात करते हैं गिवन की। कहता है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड का क्या नाम है? ए बी। ठीक, m उसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल भी मिड पॉइंट है। वो जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी कहाँ से काट रही है इस कॉर्ड को? m से। ठीक है, विद सेंटर o, जिसका सेंटर क्या है? o है। और लिख भी दीजिएगा कि ए बी जो है, ए बी इज़ ए कॉर्ड। ए से बी तक जो है वो क्या है? वो एक कॉर्ड है। टू प्रूव क्या करना है? मैंने ये आपको बताया था कि टू प्रूव करने वाली कोई भी चीज़ हो तो वो स्टेटमेंट के अंदर ही होती है। आइए देखते हैं कैसे। उसने कहा ए स्ट्रेट लाइन जो कि ऊपर से ड्रा की जाए सेंटर से और कॉर्ड को आके बाइसेक्ट करे दो हिस्सों में, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो लाइन बताएं ज़रा, उस लाइन का क्या नाम है? ओ एम। और कॉर्ड का क्या नाम है? ए बी। यही तो वो कह रहे हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी का। ये परपेंडिकुलर का सिंबल आ गया, और ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी का। और ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, कहते हैं ओ को जो है वो आप ए से भी मिला दें और ओ को जो है आप बी से भी मिला दें। ठीक हो गया जी। तो आई रिपीट, ए स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? ओ एम, ये आ गया। इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल आ गया, टू द कॉर्ड, कौन है कॉर्ड? ए बी, ये आ गया ए बी हमारे पास। ठीक है, ये एक चीज़ थी कि मैंने कहा स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ये चीज़ तो प्रूव करनी हमने। उसके बाद देखिएगा जी, कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने लिख दिया ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, ओ को ए से और ओ को बी से मिला दें। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, जब उसने कॉर्ड शुरू में करता रहा, ठीक है, तो बताएं ज़रा कि ओ ए बराबर है ओ बी के। देखें ज़रा, ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं। आप जानते हैं भाई कि सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक चले जाएं वो रेडियस नहीं होता। तो सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक, सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक, ये कौन है? रेडियाई तो हैं सर्कल के। ठीक है, तो सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, फिर ए एम बराबर है बी एम के। ये देखें, ये जो कॉर्ड है आपके पास, ठीक है, और उसको कोई मिड में से काट दें तो फिर ये टुकड़ा और वो टुकड़ा बराबर नहीं होंगे आपस में। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, ठीक है, इतना, ठीक है, इसको मैं कहूँ कि भाई मिड में से काट दो, ठीक है, ये ग्रीन लाइन मिड में से गुजर रही है, देखें, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। तो फिर बताएं ज़रा, ए एम और बी एम
ए से एम तक और बी से एम तक आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये हमें गिवन है। गिवन क्यों? क्योंकि गिवन में क्या कह रहा था, कॉर्ड, ठीक है। तो ए से बी तक कॉर्ड ही तो है। और फिर आपको बीच में से कोई दीवार कॉमन नज़र आ रही है जो इस ट्रायंगल की भी है, उस ट्रायंगल की भी है जी। ओ एम इधर भी है, ओ एम उधर भी है, ठीक है। ये वाली दीवार, ये दरमियान वाली जो दीवार है, ये इधर भी है और उधर भी है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, तो ये हमारे पास हो गई कॉमन, ठीक हो गया। और उसके बाद अभी देखिएगा हमारे पास ओ ए एम इज इक्वल टू ओ बी एम। ये ओ ए एम और ओ बी एम हमारे पास ये पोस्टुलेट लग रहा है साइड साइड साइड, ठीक है। ये हमारे पास आपस में इक्वल हो गए, तो साइड 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 पोस्टुलेट। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि जो एंगल ये बन रहा है उसी के कांग्रुएंट में क्या ये एंगल भी उतना है या नहीं है। बिल्कुल, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। और क्यों? क्योंकि भाई कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और दोनों को अगर ऐड करें तो आप लोगों को पता है एक स्ट्रेट एंगल होता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट एक बन गया ना। तो इस एंगल और उस एंगल को ऐड करें तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये देखें, ये एंगल और ये एंगल ऐड करें तो पूरी एक लाइन बनती है, और लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है, ठीक है। और ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इस एंगल और उस एंगल को, यानी इस 1 और उस 2 को मैं ऐड करूं तो एक मुकम्मल एंगल बनता है हमारे पास। कितना बन गया? 180, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री है। इट मीन्स अगर मैंने 2 को ऐड किया और है भी दोनों बराबर, हमने ऊपर कह दिया, अगर दोनों को ऐड करूं तो 180 बने और हों भी दोनों बराबर, तो फिर बताएं कितने के हुए दोनों? दोनों कितने के हुए? 90 के हुए, ठीक। हेंस ओ एम परपेंडिकुलर है हमारा, ओ एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड का, ठीक है जी, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर है। सो बड़ा एक आसान सा एक था आप लोगों का थ्योरम ये, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें।